देखिए अरावली प्रीमियर लीग और ये हो रही है नूह के जोगीपुर रोड पर। 8 टीम रखी है, एंट्री बेसिस टीम रखी है हमने। एक एंट्री फीस ली है, जिसने एंट्री कराई है उनसे 16 खिलाड़ियों की लिस्ट ली है हमने। वही फाइनल टीम रहेगी। ठीक है, तो क्या इनाम प्राइज आप लोगों ने रखे हैं? इनाम इसमें फर्स्ट प्राइज 5,51,000 है, सेकंड प्राइज 2,21,000 है। ठीक है। 21 तारीख को इसका फाइनल मैच हो जाएगा और सबको सबसे मैच खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मेवात इलाके में लगातार क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा है। कई सारी जगह टूर्नामेंट कराए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब लीग करवाई जा रही हैं। पहले एमसीएल लीग हुई और अब एपीएल लीग हो रही है, यानी कि अरावली प्रीमियर लीग, और ये हो रही है नूह के जोगीपुर रोड पर। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्राइज रखा गया है वो रखा गया है 5,51,000। दूसरा जो प्राइज है वो है 2,21,000। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच एक मोटरसाइकिल रखी गई है। इसके अलावा जो बाकी मैन ऑफ द कैच होंगे या फिर इनकी जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले क्रिकेटर होंगे उनके लिए अलग अलग प्राइज यहाँ पर रखे जा रहे हैं। हमारे साथ में है आदिल भाई, जो कहीं ना कहीं इस प्रीमियर लीग को करवा रहे हैं। खैर, किस तरीके से इसको करवाया जा रहा है, कितनी टीमों का गठन किया गया है, कब से इसकी शुरुआत होने वाली है और क्या कुछ विशेष इस लीग को सफल बनाने के लिए रखा जा रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका, क्योंकि आप एक बड़ी लीग मेवात इलाके में करवाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, ये बताएं कि ये लीग कब से शुरू होने वाली है? ये लीग 3 जून से स्टार्ट होगी, वेडनेसडे से। ठीक है। और पहला मैच क्या कहते हैं नाइट में 8 बजे स्टार्ट होगा, बाकी 7 बजे से ओपनिंग सेरेमनी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला जो मैच होगा कौन कौन सी टीमों के बीच होने वाले हैं और कौन कौन फेमस चेहरे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं? पहला मैच जो होगा वो एसीपीएल ताउडू वर्सेस मदीना टेलीकॉम नूह का होगा। एसीपीएल की तरफ से शहबाज अहमद आपको खेलते नजर आएंगे, साथ में अकरम सालेहेडी खेलते नजर आएंगे और सोहेल कलियाकी खेलते नजर आएंगे। सलमान नावली, मोइन वैसी, फैजान टाइन, जितने भी मतलब फेमस खिलाड़ी हैं। इसमें क्या कहते हैं, हमने जो टीमों का सिलेक्शन था ना वो ऑनर के ऊपर छोड़ा था। इसमें क्या कोई ट्रायल वगैरह नहीं हुआ था कि आप अपनी टीम की एंट्री कराओ और 15 खिलाड़ियों का हमको नाम दो। तो बहुत अच्छी टीमें बनी है और कोई ना इसमें कोई बाउंडेशन है कि एक ही ब्लॉक के खिलाड़ी होने चाहिए या एक ही जगह के होने चाहिए। जो अच्छा खिलाड़ी है लेके आओ, जिससे कंपटीशन अच्छा हो और अच्छे मैचेस हो। मतलब अपनी मन पसंद का क्रिकेटर आप चुन सकते हैं। ये आप लोगों ने ऑनर के ऊपर छोड़ा है? बिल्कुल। ठीक है। ऑनर मतलब किस तरीके से जो टीम है उनका गठन किया गया, आप लोगों ने कैसे मतलब रणनीति बनाई स्टार्टिंग में? हमने क्या कहते हैं 8 टीम रखी है, एंट्री बेसिस टीम रखी है हमने। एक एंट्री फीस ली है, जिसने एंट्री कराई है उनसे 16 खिलाड़ियों की लिस्ट ली है हमने। वही फाइनल टीम रहेगी। ठीक है, तो क्या इनाम प्राइज आप लोगों ने रखे हैं? इनाम इसमें फर्स्ट प्राइज 5,51,000 है, सेकंड प्राइज 2,21,000 है। ठीक है। और ये क्या कहते हैं ओल्ड जोगीपुर रोड पे अरावली क्रिकेट अकेडमी में होगा। ये अरावली क्रिकेट ग्राउंड 2 है। ये पहला हमारा ग्राउंड वहाँ पे दिल्ली अलवर रोड पे जो 3 साल पहले था। और ये क्या कहते हैं इस लीग से हम थोड़ा सा और मेवात की क्रिकेट को और अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं इस सेटअप में नए नहीं है। हमने पहला ग्राउंड जो मेवात में खोला था हमने ही खोला था। हम अकेडमी रन कर रहे हैं ऑलरेडी। उधर 70-80 बच्चे हैं हमारे पास। हमारे बच्चे डिफरेंट स्टेट्स में और यहाँ पे भी खेल रहे हैं, जगह जगह अच्छे बच्चे हैं। और हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा रॉ टैलेंट को हम पहचाने, चिन्हित करें और उनको ट्रेंड करें। टूर्नामेंट का भी मकसद ये है कि हाँ जो भी है आओ खेलो, इसमें अपना टैलेंट दिखाओ। उनको हम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के थ्रू। ठीक है। 3 तारीख से जो ये लीग है ये शुरू हो रही है, कब तक ये चलने वाली है और किस तरीके से आप लोगों ने टीम का सिलेक्शन किया कि भाई ये टीम इसके साथ खेलेगी, फिर ये टीम इसके साथ खेलेगी? देखो इसमें क्या होता है ना कि बहुत इशू होता है, जैसा आप कह रहे थे ना टूर्नामेंटों में विवादों का वो हो जाता है। तो सबसे पहला विवाद तो ये होता है कि हमको हल्के ग्रुप में रख दिया, हमको तगड़े ग्रुप में रख दिया। तो हमने ग्रुप का झंझट ही खत्म कर दिया। एक ही ग्रुप है, सब खेलो आपस में A to Z। जो टॉप 4 टीम होंगी उनका सेमीफाइनल मैच होगा, उसके बाद फाइनल होगा। 21 तारीख को इसका फाइनल मैच हो जाएगा और सबको सबसे मैच खेलने का मौका मिलेगा।
अच्छा, लोगों को उम्मीद बहुत होती है और जब भी कोई लीग होती है या फिर टूर्नामेंट होता है तो मेवात इलाके के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, लेकिन एक लास्ट में निराशा मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैच फिक्सिंग हो गए, लास्ट आते आते अपनी अपनी टीम फिक्स कर ली और उनको फाइनल में रख लिया, बाकी टीमों को निकाल दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसमें भी? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसे तो क्या कहते हैं, लोग कहने का तो किसी की जुबान पकड़ी नहीं जाती। लोग हम्म। तो आईपीएल को, इंडियन मैचेस को भी फिक्स बताते हैं, हम्म। तो उससे थोड़ी काम चलेगा कि लोगों ने कह दिया फिक्स है तो फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हम्म। ये क्या कहते हैं, आप कुछ भी काम कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, समाज सेवा कर लो, कहते हैं कि चंदा उगा रहा है ये, तो भाई ये कहने पे मत जाओ। आप अपने नियत से काम करो, ऊपर वाले के अपनी साफ नियत रख के। अब लोगों की सुनोगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, हाँ। चलिए छोटे छोटे सवाल आपसे ये हैं कि भाई जो मैच होगा वो मतलब कौन सी बॉल से होगा, किस तरीके से आप लाइव यानी कि टेलीकास्ट करने वाले हैं, एम्पायर का सिलेक्शन आप लोगों ने कैसे किया है और किस तरीके से आखिर तक लेके जाएंगे मैच को? व्हाइट बॉल से मैच होगा। सारे मैच T20 मैचेस होंगे, कलर ड्रेस में होंगे। ड्रेस भी हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके अलावा जो एम्पायर रहेंगे, एम्पायर हम लोकल ही रख रहे हैं, बाहर के नहीं रख रहे, क्योंकि बाहर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता और लोकल आदमी का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। 6 एम्पायर हमने सेलेक्ट किए हैं। पूरी कमेंट्री टीम का भी पैनल है। लाइव होगा यूट्यूब पे, हमारे ऑफिशियल चैनल अरावली क्रिकेट अकेडमी पे, और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज अरावली क्रिकेट अकेडमी पे। उसके अलावा जो भी भाई कोई यूट्यूबर लाइव करना चाहता है, उसको भी पूरी परमिशन रहेगी, वो यहाँ लाइव कर सकता है आके, ठीक है। और जो मैचेस आपको पता है डे नाइट होंगे सारे मैचेस, और अच्छे मैचेस कराएंगे हम, और 6 कैमरों से लाइव होगा। उसमें ये भी ध्यान दिया जाएगा, हमने इसमें एक और LBW का रिव्यू सिस्टम रखा है इसमें। जैसे LBW के डिसीजन पे बहुत मतलब वो हो जाता है, इशू हो जाता है, तो हमने अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ रिव्यू सिस्टम रखा है। और नो बॉल की भी हम कोशिश करेंगे कि हर बॉल को नो बॉल हम ऊपर से ही चेक करके बताएं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा जो स्टंप वगैरह हैं वो कुछ आधुनिक तरीके से हैं या फिर नॉर्मल नॉर्मल स्टंप है? हाँ। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने सेमी जो फाइनल रहेगा, जो मतलब इनकी फाइनल मैच होगा, उसकी कोई डेट फिक्स कर लिया अभी से या हाँ, फिर इनकी बिल्कुल शेड्यूल है पूरा, मैं आप लोगों को डाल दूंगा। क्या कहते हैं, जो ओपनिंग डे होगा उस दिन हमारा एक मैच होगा, उसके बाद डेली 2 मैचेस होंगे, और फाइनल हमारा किन तारीख को होने फाइनल वाला? मैच होगा 21 तारीख को, और सेमीफाइनल होगा 18 और 19 को। 20 का ना, सॉरी 19 और 20 को। 19 और 20 को सेमीफाइनल होगा, 21 तारीख को आपको फाइनल मैच हो हाँ, जाएगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए, क्या मैसेज आपका रहेगा मेवात इलाके के लोगों के लिए? मेवात इलाके के लोगों के लिए ये है कि भाई क्या कहते हैं, आप जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स हुआ, एजुकेशन हुआ, स्पोर्ट्स भी एक एजुकेशन की तरह ही है। आप प्रोफेशनल क्रिकेट से जितना जुड़ोगे उतना फायदा होगा। सच्चे मन से मेहनत करते रहो, और जो क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट से जुड़ो, क्योंकि नशा जो बढ़ रहा है धीरे धीरे खोखला कर देगा हमको। क्रिकेट में क्या होता है, आदमी का क्या कहते हैं, क्रिकेट नहीं कोई भी गेम, क्रिकेट पर्टिकुलर नहीं, कोई भी गेम खेलता है तो आदमी उसको मेंटल फिटनेस भी ठीक रहती है और फिजिकल भी। मेंटल फटीग, जब आप 2-3 घंटे आप मैच खेलते हो तो सारी टेंशन भूल जाते हो कि क्या चल रहा है जीवन में क्या नहीं, तो वो भी बहुत जरूरी है। जैसा टेंस माहौल और जैसा आजकल मतलब वर्किंग कल्चर हो चुका है, तो वो जरूरी है, खेल बहुत जरूरी है, हिस्सा है, और खेलना चाहिए, सबको खेलना चाहिए। चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे रह गया, वो ये है कि आपने ये कहा कि हम 5 बच्चे सेलेक्ट करेंगे हाँ। और उनको आप आगे तक खिलाएंगे या फिर आप फ्री में कोचिंग उनको देंगे, हाँ, ट्रेनिंग देंगे, हाँ। तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? जो टॉप 5 परफॉर्मर होंगे, टॉप 5 कौन से, अंडर 25 ईयर एज, मतलब 22 साल से कम एज, 25 साल से कम, 25 साल से कम। मतलब हमारी प्रायोरिटी तो रहेगी कि हम अंडर 19 ही बच्चा ले जाता। अगर नहीं हो पाया तो 25 साल से कम के 5 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए। फिर आगे की आप लोगों की प्लानिंग बनाई है कि भाई ट्रेंड करके आप कहाँ खिलाएंगे? आगे की प्लानिंग क्या होती है ना, कि जैसे स्कूल हो गए, कुछ भी हो गए, अब बोलने को तो मैं कैमरे पे कुछ भी बोल दूं, आगे क्या है कि आप तैयारी ही करा सकते हैं, बाकी तो आपके हाथ में एग्जाम में कैसा लिख के आओगे आप, ठीक है। एग्जाम आपको देना पड़ेगा, मतलब जो भी कोचिंग ट्रायल होता है डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, आप वो अच्छा दोगे तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है 100%। ये बहाने होते हैं कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत करी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट तो आपके हाथ में है, हम तो सिखा सकते हैं, अब आप कितना सीख रहे हो वो आपका हाथ। अच्छा आदिल भाई, आपको ये नहीं लगा कि आप लोगों ने अचानक से मैच की अनाउंसमेंट कर दी है? पहले भाई जो सिलेक्शन प्रोसेस मैचों का होना चाहिए था, प्लेयर्स का होना चाहिए था, आपको पहले अनाउंसमेंट करते, फिर जो और प्लेयर्स हैं जो चाहते कि भाई हम भी इस लीग का हिस्सा बनते, उनको मौका दिया जाना चाहिए था? नहीं, अनाउंसमेंट हमारी लगभग 3 महीने पहले है, पहले से हुई पड़ी है, और सिलेक्शन के थ्रू हमने इसलिए सिलेक्शन नहीं रखा। लेटेस्ट अभी MCL लीग होती तो फिर उसमें आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि ये जैक से सिलेक्ट हो गया। हमने सीधा बोला है, जिसको लगता है मेरे में 2 दाने, आओ और खेलो। अपनी टीम छोड़ दिया, अपना झंझट खत्म कर लिया, खिलाड़ियों पे भी छोड़ दिया, अपनी टीम बना के आओ और यहाँ खेलो। हमने स्टार्टिंग में 16 टीम का टूर्नामेंट था, वो 8 ही टीमें आ पाई, मतलब टीमें तो 10 आ गई थी, फिर हमने 8 का ही रखा, ज्यादा लंबा खिंच जाता, तो 8 ही टीम रख के हमने टूर्नामेंट स्टार्ट कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है हमारे साथ में आदिल भाई, जो कहीं ना कहीं
APL प्रीमियर लीग करा रहे हैं। पीछे आप मैदान देखेंगे, लाइटों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर प्लेयर हैं वो एक बेहतरीन पिच पर, बेहतरीन मैदान पर यहाँ पर खेल सकेंगे। और इनका साफ तौर पर कहना यह है कि लेदर की जो बॉल होगी उससे मैच किया जाएगा, व्हाइट कलर की होगी। इसके अलावा 20 ओवर का मैच होगा और जो 8 टीमें हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी तो फाइनल तक वो पहुंच पाएंगी। खैर देखना ये होगा कि आने वाले समय में मेवात इलाके के बच्चे क्रिकेट की इस दुनिया में किस तरीके से अपना नाम कमा पाती है।